बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, आज मैं तुझे एक ऐसी सच्ची साखी सुनाऊंगा जो तेरे अंदर के हर कोने को झकझोर कर रख देगी, जिसे सुनकर तू ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इस जीवन की डोर किसके हाथों में बंधी है। क्या वो बचपन से लिखी हुई तकदीर ही हमारा सब कुछ है, या फिर उस तकदीर को भी कोई पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है? और अगर मिट्टी में मिला सकता है तो वो शक्ति कहाँ बसती है, और उस शक्ति तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे कोमल, सबसे भीतरी रास्ता कौन सा है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने पिछले जन्मों के घने अंधेरे में दबा चुका था, और जिसकी इस जन्म की हर सांस को जैसे अभावों की लकीरें खींच कर रख दी गई थीं। जिसने घोर दरिद्रता देखी थी, जिसने रिश्तों के मोल को तौलते हुए देखा था कि कैसे दुनिया अपना चेहरा बदल लेती है जब तुम्हारे पास अपने पेट के लिए भी दो मुट्ठी अनाज नहीं बचता है। और उसी दरिद्रता और उसी तिरस्कार की आग में जब वह इंसान सुलगने लगता है, तो उसके मन के अंदर एक तूफान उठता है। एक ऐसा तूफान जो पूछता है कि हे सृष्टि के कर्णधार, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरी माँ की आंखों में हर सुबह आंसू ही आंसू दिखते हैं, और मेरे बाप के माथे पर जो पसीना है वो कभी सूखता ही नहीं है। फिर भी हमारी हांडी में कभी दूध नहीं उबलता है। और यही मनुष्य जब इस तूफान से जूझता है तो उसे लगता है कि शायद उसके हाथों का लिखा कर्म ही सब कुछ है, कि उसने ही पिछले जन्मों में ऐसा कुछ बोया है जो आज वह काट रहा है। और यह सोचते सोचते वो इतना उदास हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि अब इस लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अब तो यही जीवन है, एक लंबी काल कोठरी जिसमें हर सुख एक झूठी सुबह की तरह है और हर दर्द असली है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस अंधेरी काल कोठरी के अंदर भी जब बेहद निराश मनुष्य अपने अंतिम छोर पर होता है, तो उसे एक हाथ दिखता है। वो हाथ कोई पत्थर की मूरत का हाथ नहीं होता है। वो हाथ कोई लकड़ी के तख्ते पर लटके चित्र का हाथ नहीं होता है। वो हाथ तो एक सजीव सांस लेते हुए सदगुरु का होता है, जो बिना किसी रस्म के, बिना किसी यज्ञ और बिना किसी तीर्थ के सीधा तुम्हारे दिल के अंदर उतर आता है और उसी अंधेरे में एक ज्योत जला देता है। यह ज्योत है सिमरन की, है भजन की, है सुरत की, जो अपने घर यानी शब्द से जुड़ जाती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब वो मनुष्य समझ जाता है कि कर्म तो एक कच्चा धागा है, लेकिन सद्गुरु की कृपा वो दर्पण है जो उस धागे को जलाकर राख कर सकती है। और आज मैं तुम्हें इसी राख की एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं। उस यात्रा की कहानी जिसमें एक साधारण सा दुखिया मनुष्य महामृत्यु के उस पार से वापस लौटकर यह गवाही देता है कि हे प्रभु, तेरा भजन ही सबसे बड़ा कर्म है और तेरी याद ही सबसे बड़ा भाग्य है। छल मिल बैठते हैं उस साखी के पहले पन्ने पर, जहां लिखा है कि घने अंधेरे में भी जब तुम गिरने ही वाले होते हो, तो सद्गुरु की छाया तुम्हारे सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। बस उसे पहचानना और उसकी पकड़ को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार बना लेना ही शेष रह जाता है। कभी किसी राज्य की बात नहीं है, क्योंकि कहानियां राज्यों की नहीं बल्कि मनुष्य की पीड़ा की होती हैं। और पीड़ा का कोई राज्य नहीं होता। वो तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर उस झोपड़ी में बसती है जहां सुबह उठकर आंखें खुलती हैं तो पहली चीज जो दिखती है वो है खाली बर्तन। और ऐसे ही एक छोटे से गांव में, जहां न तो कभी किसी बड़े बाजार की रौनक दिखी और न ही कभी किसी मेले की चहल पहल, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था धन्ना। यह नाम मानो उसकी जिंदगी पर मजाक था, क्योंकि धन का तो क्या, उसके पास जीने की जरूरत भर की सुविधाएं नहीं थीं। उसके पिता एक मजदूर थे जिनकी कमर से जुड़ी हुई थैली में कभी 2 रुपए से ज्यादा नहीं टिकते थे, क्योंकि कमाने वाला एक था और खाने वाले 4 थे। लेकिन अभाव की यह कथा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि यह उसके अंदर एक गहरी जड़ें जमा चुकी थी। धन्ना जब 10 वर्ष का था, तब उसकी माँ उसे एक बार ले गई थी, किसी समारोह में जहां लोग रंगीन कपड़े पहनकर हंस रहे थे और बच्चे मिठाइयों से अपना मुंह भर रहे थे। लेकिन धन्ना के हाथ में खाली प्लेट थी और उसकी माँ की आंखों में उदासी की लकीरें और गहरी हो रही थीं। उसी दिन उसके मन में यह प्रश्न अंकित हो गया कि यह सब क्यों होता है। आकाश में एक ही सूरज तपता है, एक ही चांद ठंडा होता है, फिर क्यों कुछ लोगों की थाली गर्म होती है और कुछ की ठंडी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोली, यह हमारे कर्म है बेटा, पिछले जन्मों के लेखा जोखा है।
इस लेखे को हर आंसू से मिटाना होगा और हर भूख से सहना होगा। धन्ना उस रात अपनी खपरेल की कोठरी में लेटा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसकी छोटी सी बच्चों वाली चेतना के अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वह सोचने लगा कि जब कर्म ही सब कुछ है तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो पिछले जन्मों में लिखा जा चुका है वो तो एक खत्म हो चुकी फिल्म का स्क्रीन प्ले है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसी मोहभंग की घड़ी में उसे अपने बुजुर्ग दादा का वो वाक्य याद आया जो कहते थे कि बेटा, कर्म भले ही एक फैक्ट्री हो जहां से तू सामान लेकर आया है, लेकिन इस सामान को परोसने वाला कोई और है और उसके हाथ की मेहर से यह सामान भी बदल सकता है। यह सुनकर धन्ना को बड़ा अजीब लगा था कि कैसे कोई किसी और की मेहर से बदल सकता है, लेकिन वह बात उसके दिल में एक छोटे से बीज की तरह ढंस गई थी जो धीरे धीरे बढ़ने को था। जैसे जैसे धन्ना बड़ा होता गया उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आती गई और उसका शरीर चाहे मजदूरी करने को तैयार था, लेकिन उसकी किस्मत तैयार नहीं थी। जब वह किसी के यहाँ काम करने जाता तो या तो मालिक उसे धोखा दे देता या फिर बीमारी घेर लेती जिससे उसके हाथ निष्क्रिय हो जाते। उसने खेती की तो ओले उसकी फसल को चट कर गए। उसने मछली पकड़ी तो नदी सूख गई। ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर अदृश्य हाथों ने घेरा बना रखा है जिसके बाहर वह कभी निकल ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसके मित्रों ने उससे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने उसे दरिद्रता का तमगा देकर उससे दूरी बना ली और उसकी अपनी पत्नी भी, जो पहले प्रेम से बात करती थी, अब चुप हो गई थी, क्योंकि चुप रहने से कम आधी भूख तो सही से सहन हो जाती है। धन्ना को रातों की नींद नहीं आती थी। वह देखता था कि गांव के दूसरे लोग कैसे मेहनत करके 2 वक्त की रोटी पा लेते हैं, जबकि वह 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। और यहां तक आते आते उसे क्रोध आता है एक अंधेरे परमात्मा पर जिसने यह खेल रचा है। वह बैठे बैठे चिल्लाता कि हे दयालु कहलाने वाले, तेरी दया ही तो मुझे इस तरह जलाती है। अगर मैंने पिछले जन्म में पाप किया है तो तू इस जन्म में इतना दुख क्यों देता है? क्या एक पाप के हिसाब से 100 दुख बांटने का तेरा कोई बीज गणित है? उसकी आवाज आकाश में घुलकर खत्म हो जाती थी और उत्तर में हमेशा सन्नाटा रहता था। लेकिन एक दिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई और वह आवाज उसके अंदर से उठी या बाहर से यह पहचानना उसके लिए मुश्किल था। वह आवाज थी कि बेटा, तू कर्म को फेंक दे और भाग्य को भूल जा और मेरा एक ही सहारा पकड़ ले। यह सुनकर वह चौंका और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उस रात के बाद उसके मन में एक बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी यह जानने की कि आखिर वो सहारा क्या है जो कर्म को पलट कर रख सकता है और भाग्य को एक नई दिशा दे सकता है। वह अपने गांव के एक बुजुर्ग को, जो अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता था और कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, उसके पास गया और उससे पूछा, क्या कोई ऐसी दवाई है जो इस पुराने कर्म रोग को खत्म कर दे? और उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और धन्ना के कलेजे में ऐसा देखा जैसे कोई दीपक जल गया हो और कहा, बेटा, तूने सही सवाल पूछा है, लेकिन दवाई किसी बाहरी पदार्थ में नहीं है, न ही किसी पवित्र नदी में और न ही किसी पत्थर को चढ़ाए फूलों में। वह दवाई है तेरे अंदर एक शब्द के रूप में, और उस शब्द का स्रोत एक सद्गुरु है जो बिना किसी शर्त के तुझे अपना बना लेता है। और तब देखना कि तेरे लिखे हुए कर्मों की अंगारें कैसे राख हो जाती है। धन्ना के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उसी क्षण ठान लिया कि अब वह इस शब्द की खोज में निकलेगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी साखी के दूसरे भाग की शुरुआत, जहां धन्ना अपने भाग्य को किनारे रखकर अपने सद्गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। धन्ना ने उस बुजुर्ग की बातों को गहरे उतार कर अपनी रूह के किसी कोने में टिका दिया। वह अब वैसा नहीं रहा जैसा कल तक था। आज उसके मन में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी बेचैनी थी जो उसे खींच रही थी, कहीं दूर, बहुत दूर, जहां शायद सच्चाई के दरवाजे खुलते हों। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए जा रहा है, और पत्नी ने जैसे बोझ से मुक्त होते हुए कहा कि जा, तुझसे तो अब हमें कुछ मिलना भी नहीं है, बस खाने का लालच मत दे, जो मिल जाए खा लेना। यह शब्द सुनकर धन्ना को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसके भाग्य को बदलना है तो घर बैठे नहीं बदलेगा। उसने अपना झोला उठाया जिसमें सिर्फ एक कंबल और थाली थी और वह चल दिया। धीरे धीरे वह गांव से बाहर निकला, फिर खेतों से होता हुआ, फिर सुनसान रास्तों पर चलता गया। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। वह तो बस उस आवाज का पीछा कर रहा था जो एक दिन उसके भीतर गूंजी थी। कभी वह किसी वृक्ष के नीचे रुक जाता, कभी किसी नाले का पानी पीता, कभी भूखा रहता,
और कभी किसी अजनबी के यहां से रोटी मिल जाती। लेकिन वह न तो थका और न ही उसका हौसला टूटा। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचे लिए जा रही है और उसके पैर चलते जा रहे हैं। कुछ दिनों की इस मंजिल मार्गी के बाद वह एक घने जंगल में पहुंच गया। यह जंगल बिल्कुल साधारण नहीं था। यहां न तो कोई चिड़ियों का शोर था और न ही कोई जानवरों की आहट। यहां तो सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो धन्ना के कानों में गूंज रहा था। वह इस सन्नाटे से डरा तो नहीं, लेकिन उसे अचरज जरूर हुआ कि आखिर यह सब क्या है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जंगल के बीच में एक अत्यंत विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक इंसान बैठा है। उस इंसान का चेहरा देखते ही धन्ना को लगा जैसे बरसों से वह इस चेहरे को पहचानता है, लेकिन अब तक कभी देखा ही नहीं। उस चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, कोई नाटकीय दया नहीं थी, बल्कि एक अपार शांति थी। एक ठहराव था जैसे सारा ब्रह्मांड उसके सामने सिर झुका रहा हो। धन्ना ठिठक गया। उसने सोचा, शायद यही वो सद्गुरु है जिसकी उसे तलाश थी। वह 2 कदम और बढ़ा तो उस साधु ने आंखें खोली और धन्ना की तरफ देखा। उस नजर में कोई पूछताछ नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जैसे उसने धन्ना को अनादिकाल से जाना हो। साधु ने कहा, आजा बेटा, तू बहुत दूर से आया है। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनते ही धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना किसी कारण के उसकी आंखें गीली हो गईं। वह साधु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों रो रहा है। शायद बरसों का संचित दर्द उसके आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। शायद वह पल जब मनुष्य अपने घर वापस लौटता है तो उसके सारे बंधन अपने आप ढीले हो जाते हैं। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस हाथ की छुअन में ऐसी ठंडक थी जैसे चिलचिलाती धूप में किसी गहरे कुएं का पानी। साधु ने कहा, धन्ना, तू बहुत दुखी है। तू सोचता है कि तेरे कर्म बहुत बुरे हैं। तू सोचता है कि तेरा भाग्य बहुत गहरे में लिखा गया है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह हर पल नए सिरे से बनता है। हर पल उसमें एक नया गीत रचा जा सकता है। अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुम्हारे तथाकथित कर्म कैसे एक धुंध से ज्यादा कुछ नहीं है। बशर्ते तू सच्चे मन से केवल मेरी याद में बैठे, केवल मेरे द्वारा बताए गए शब्द का सिमरण करे और बिना किसी बहाने के हर दिन उसी में लीन हो जाए। धन्ना ने सिर झुका दिया। उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे इस साधु के चेहरे पर भगवान दिखे। वह बोला, हे स्वामी, जो तुम कहो वही मान्य है। मैं बस एक अज्ञानी हूं। मुझे बस यह बताओ कि मुझे क्या करना है। साधु ने धीरे से अपने हाथ की ओर इशारा किया। उस हाथ में कोई माला नहीं थी, कोई पवित्र चिन्ह नहीं था, बस हवा थी। साधु बोला, मैं तुझे कोई तीर्थ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तीर्थ तो तेरे भीतर है। मैं तुझे कोई कर्मकांड नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वह तो बस धोखा है। मैं तुझे सिर्फ एक रास्ता बताता हूं। रास्ता है सूरत की, जो मिलती है शब्द से, और वह शब्द मेरे नाम का होगा, और उस शब्द के सिमरन से तेरे जीवन का हर कण नाचने लगेगा। तू बस रोज सुबह और शाम उस नाम को अपने दिल की गहराई में बोल, न मुंह से जोर से, न कानों से सुनने के लिए, बल्कि उस सांस के साथ जो तेरे प्राणों में बहती है। उस सांस को ही सिमरन बना दे और देख कैसे तेरा भाग्य पलटता है। धन्ना ने पूछा, हे स्वामी, क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ सिमरन से सब बदल जाए? क्या यह मेरे पिछले जन्मों के लेखे को मिटा देगा? साधु मुस्कुराया और उस मुस्कान में एक गहरी करुणा थी। उसने कहा, देख बेटा, पिछले जन्मों के लेखे जैसी कोई चीज नहीं होती अगर तू मेरा सहारा पकड़ ले, क्योंकि मेरा सहारा ही सबसे बड़ा पुण्य है। मेरा सहारा ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब तो दुनिया की बातें हैं। दुनिया ने तुझे बताया कि कर्म कठोर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी दया कठोर कर्मों की धार को सुस्त कर सकती है। जैसे सूरज की किरण कोई बादल को भेद कर आती है, वैसे ही सिमरन की एक सच्ची लय तेरे अतीत की सभी परतों को चीरकर उस सत्य तक पहुंच जाती है जहां लिखा है, तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू बस भटक गया था। इतना सुनते ही धन्ना का मन पूरी तरह शांत हो गया, जैसे उसकी सारी व्यथा का कोई औषधि मिल गया हो। उसने साधु से पूछा कि वह कहाँ रहेगा और कैसे सिमरन करेगा। तो साधु ने कहा कि इसी वृक्ष के नीचे उसके लिए स्थान है और उसे कुछ भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर की शून्यता को अपना गुरु बना ले। धन्ना ने उसी पल अपना झोला वहीं रख दिया और नियम ले लिया
कि वह प्रतिदिन जितनी बार संभव हो सद्गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करेगा। यह सिमरन कोई मशक्कत नहीं थी। यह तो उसे अपने भीतर उतरने का सबसे सरल तरीका लगा। वह पहले दिन बैठा और उसने दिल से उस नाम को बुलाया। पहले तो उसके मन में हजारों विचार आए। उसकी पुरानी पीड़ा आई, उसकी गरीबी आई, उसके धोखे और ताने आए। वह रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह जब मन दुखी होता है तो हम सिमरन करते हैं। यह एक अटल सत्य उसके भीतर बैठ गया। धीरे धीरे एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता। धन्ना का शरीर पतला होता गया, क्योंकि उसे भोजन के लिए वन में फल मिल जाते थे और कभी कभी साधु अपने हाथ से कुछ खिला देते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे भूख कम लगती थी। उसकी भूख सिमरन में खो जाती थी, जैसे सिमरन का रस ही उसके लिए पर्याप्त हो गया हो। एक दिन जब वह गहरे सिमरन में डूबा हुआ था, उसे अचानक एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर नहीं है, केवल एक ध्वनि है, और वह ध्वनि हर जगह व्याप्त है। वह अपने को उस साधु के साथ एकाकार महसूस करने लगा, जैसे कोई रेखा ही नहीं बची हो। वह चौंका और उठ बैठा, और उसने देखा कि साधु उसी ठहराव से उसे निहार रहे थे। साधु ने कहा, अब तुम्हें थोड़ा संसार में लौटना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या बदलता है। लेकिन याद रखो, बदलाव के लिए तुम मुझे दोष मत देना या अपने सिमरन को कम मत समझना। जो बदलेगा वो तुम्हारे अंदर बदलेगा और फिर बाहर दिखेगा। धन्ना ने कहा कि वह तो अब यहीं रहना चाहता है, लेकिन साधु ने कहा, नहीं बेटा, सिमरन की परीक्षा संसार में ही होती है। एक गुफा में बैठकर सिमरन तो कोई भी कर ले। असली चुनौती तो वहां है जहां तुम्हारे दुख थे, और अब तुम चुपचाप वहां जाओ और देखो कि वो दुख कहां चले गए। धन्ना अपने साधु से विदा हुआ तो उसका मन बहुत भारी था। वह बार बार लौटकर देखता था कि कहीं साधु उसे बुला लें, लेकिन साधु तो अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। धन्ना ने प्रणाम किया और उसी पगडंडी पर वापस लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके पैरों में कुछ और ही हल्कापन था। उसके भीतर एक अपरिचित शक्ति का संचार हुआ था। वह कई दिनों तक चलता रहा, फिर वापस अपने गांव पहुंचा। गांव में आते ही उसने देखा कि उसके घर के आसपास लोगों की भीड़ है और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। धन्ना घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। वह दौड़कर घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चों को लिए घर के बाहर खड़ी है, और उनके सिर पर कोई छप्पर नहीं है, क्योंकि पिछली रात की भारी वर्षा में उनकी कच्ची झोपड़ी पूरी तरह ढह गई थी। धन्ना की पत्नी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, देखा तुमने, तुम भाग गए थे साधु बनने, हम यहां मर गए। अब कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। धन्ना को चोट लगी। उसके मन में हजारों सवाल उठे कि क्या सिमरन से कुछ नहीं हुआ, क्या साधु ने उसे धोखा दिया। लेकिन उसी समय उसे वह साधु की वह बात याद आई जिसमें कहा गया था कि बदलाव अंदर होता है पहले, और तू बस देख। धन्ना ने एक लंबी सांस ली और उसने अपनी पत्नी से कहा, रो मत, आज रात हम इसी आसमान के नीचे सोएंगे और हम सिमरन करेंगे, और सिमरन में ही हमारा आश्रय है। यह सुनकर पत्नी को और क्रोध आया। वह चिल्लाई, तुम्हारा सिमरन हमारा पेट नहीं भर सकता, तुम्हारा सिमरन हमारे लिए नया घर नहीं बना सकता, तुम बस एक पागल हो। यह सुनकर धन्ना का मन टूटा तो नहीं, लेकिन उसे एक बड़ी परीक्षा के बीच में लाया गया था। उसने अपने दिल की गहराई में साधु का नाम लिया और देखा कि उसी नाम ने उसे एक अपूर्व शांति दे दी। वह मुस्कुराया और बोला, देखते हैं भाग्य क्या करता है। उस रात धन्ना और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे एक टूटे हुए पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी उदासी में दूसरी तरफ मुंह किए पड़ी थी, और धन्ना अपने सिमरन में लीन हो गया। उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी आदतें कह रही थीं कि यह सब व्यर्थ है, कि तूने अपना समय बर्बाद किया, कि तू कोई साधु नहीं बन सकता, और न ही कोई सिमरन तेरे कर्म मिटा सकता है। और दूसरी तरफ उस अनुभव की वह अलौकिक स्मृति थी, जब वह जंगल में साधु के साथ बैठा हुआ था और उसे लगा था कि वह सब कुछ है और सब कुछ वही है। उसने अपनी आंखें बंद की और साधु के दिए हुए शब्द को अपनी सांसों के साथ जोड़ दिया। एक बार, दो बार, हजार बार। धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व उस शब्द में घुलने लगा। उसे न तो बच्चों का रोना सुनाई दे रहा था, न हवा की सरसराहट, न अपने शरीर का दर्द। वह एक ऐसी यात्रा पर निकल गया था जहां समय रुक गया था और स्थान मिट गया था। उसी अवस्था में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा।
वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था और न ही किसी सूरज का। वह प्रकाश जैसे सबके भीतर छिपे हुए सत्य का उद्घाटन था। उसी प्रकाश में उसने साधु को देखा। साधु मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, धन्ना, तूने धैर्य नहीं छोड़ा। यही सच्चा सिमरन है। अब देख तेरा घर कैसे बनता है। और उसी क्षण जैसे कोई हाथ आकाश से उतरा, धन्ना की आंख खुल गई और उसने देखा कि भोर हो रही थी और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। ये लोग उसी गांव के थे, लेकिन पहले कभी धन्ना से बात नहीं करते थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, धन्ना, हमें कल रात एक सपना आया। सपने में एक तेजस्वी पुरुष ने आकर कहा कि धन्ना के घर की नींव फिर से रखी जाए, क्योंकि वह एक सच्चा भक्त है और जो उसकी सहायता करेगा उसके सारे कर्म मिट जाएंगे। हम डर गए थे, लेकिन फिर हम सब ने मिलकर सोचा कि आज सुबह ही तुम्हारे लिए नया मकान बना दिया जाए। यह सुनकर धन्ना की पत्नी चौंक कर बैठ गई और उसने धन्ना की तरफ आश्चर्य से देखा। धन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने दिल में साधु का शुक्रिया अदा किया। उसी दिन गांव के 20-30 आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने मिट्टी के पक्के घर की नींव डाली और सूर्यास्त तक एक छोटा सा कमरा खड़ा हो गया। हाँ, वह कोई महल नहीं था, लेकिन वह सिर पर छप्पर था, बच्चों को सोने की जगह थी। और धन्ना की पत्नी पहली बार उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी और बोली, मैंने तुम्हें पागल समझा था, लेकिन आज मैं समझ गई कि तुम जिस शक्ति को सिमरण करते हो वह सच्ची है। धन्ना ने हाथ उठाकर कहा, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह मेरे सद्गुरु की है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि बाहरी रस्मों के बिना भी आत्मा बदल सकती है और सिमरन की एक ईमानदार पुकार सारे दरवाजे खोल देती है। एक दिन उसी गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया। वह कर्म और भाग्य पर प्रवचन कर रहा था और सारा गांव उसे सुनने के लिए एकत्र हो गया। धन्ना भी वहां चला गया। विद्वान कह रहे थे कि कर्म अटल हैं, जैसा कर्म वैसा फल, और कोई भी देवता या गुरु इस नियम को नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि यह मान लेना कि कोई गुरु तुम्हारे भाग्य बदल सकता है, एक भ्रम है। केवल तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म ही तुम्हारा साथी है। यह सुनकर धन्ना को अपने अंदर एक आग सी भड़की। उसने उठकर विद्वान से पूछा, हे पंडित जी, क्या आप यह कह रहे हैं कि जो मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक अपने कर्मों का दास है, उसके पास कोई आशा नहीं है? क्या कोई सच्ची शक्ति नहीं है जो उसके पिछले सारे लेखों को निरस्त कर दे? विद्वान ने तीखी नजर से देखा और कहा, नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, सब मिथ्या है। तब धन्ना ने अपनी ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे वह भूखा नंगा बदनाम था, कैसे उसकी हर सुबह रोने से शुरू होती थी, कैसे उसने एक सद्गुरु का सहारा लिया और कैसे उस सद्गुरु ने उसे बिना किसी रस्म के केवल सिमरन की शक्ति बताई, और कैसे उस एक सिमरन ने उसके घर तक बना दिया, कैसे उसे नौकरी मिली और कैसे उसके मन की सारी जलन शांत हो गई। उसने कहा, हे पंडित जी, आप कर्म की बात करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि सद्गुरु की कृपा से कर्म की दीवारें पानी की तरह पिघल सकती हैं। जैसे सूरज उगने पर कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही सच्चे सिमरन के उगते ही सब कुछ नया हो जाता है। पूरी सभा शांत हो गई। विद्वान ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से उठ गया। गांव के लोग धन्ना के आसपास इकट्ठा हो गए और उनमें से कई ने कहा कि वे भी यह सिमरन सीखना चाहते हैं। तब धन्ना ने उन्हें बताया कि यह कोई बाहरी विद्या नहीं है, न इसके लिए तुम्हें कहीं जाना होगा, न किसी को कुछ देना होगा। बस तुम अपने अंदर एक सद्गुरु के प्रति प्रेम जगाओ और उसके नाम को अपनी सांसों से सींचो। देखना कैसे वह बीज फूटता है और तुम्हारे चारों ओर हरियाली आ जाती है। धन्ना अब अपने गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। वह दरिद्र और शापित मनुष्य नहीं रहा था जिसे लोग तिरस्कार से देखते थे, बल्कि वह एक ऐसा स्तंभ था जिसके पास लोग अपने दुख लेकर आते थे। लोग उससे पूछते थे कि क्या सच में सिमरन से भाग्य बदल सकता है? और धन्ना हर बार वही कहता, देखो भाई, मैंने खुद देखा है। जब तुम किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते हो तो वह तुम्हारी नाव को उस पार लगा देता है जहां न कर्म है न भाग्य। वहां तो केवल प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन यहां आकर धन्ना के जीवन में एक और गहरी परीक्षा आई। उसका मन कभी कभी गर्व से भर जाता था। वह सोचने लगता था कि मैंने सिमरन कर लिया, मैंने अपना भाग्य बदल लिया, मैं दूसरों को रास्ता दिखा रहा हूं। और इसी गर्व के कारण एक दिन उसने अपना सिमरन कम कर दिया। उसने सोचा कि अब उसे ज्यादा जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक है। उसने सद्गुरु को भी याद करना कम कर दिया।
उसकी सांसों में वह शब्द धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। धन्ना की नौकरी छूट गई। जमींदार ने कोई बहाना बनाकर उसे निकाल दिया। उसकी पत्नी फिर से बीमार पड़ गई। उसके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा बंद हो गया। और धन्ना फिर से उसी अंधकार में लौटता हुआ दिखा। एक दिन वह बहुत उदास था। और जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तो उसने सोचा कि वह उसी जंगल में जाएगा जहां उसका सद्गुरु मिला था। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं फिर से जा रहा हूं, शायद वही मुझे बचा सकते हैं। पत्नी ने आंसू बहाते हुए कहा, हाँ जाओ, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा सिमरन ही तुम्हारी असली पूंजी थी और तुमने वह खो दी। अब जाकर उसे फिर से पाओ। धन्ना फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके पैरों में वह हल्कापन नहीं था। वह बोझिल था, पश्चाताप से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने सबसे बड़ा पाप किया है। उसने उस सद्गुरु को भुला दिया जिसने उसे अंधेरे से उठाया था। वह सोचता जा रहा था और चलता जा रहा था। कई दिनों बाद वह उसी जंगल के उसी वृक्ष के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। वह वृक्ष अकेला खड़ा था। हवा उसकी पत्तियों से खेल रही थी और धन्ना वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे स्वामी, मैंने तुम्हारा उपकार भुला दिया। मैंने अपने अहंकार में सोच लिया कि सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आज मैं रो रहा हूं। मुझे माफ कर दो। कृपया एक बार फिर से दर्शन दो। मैं फिर से सिमरन करूंगा, लेकिन इस बार मैं जीवन भर उस शब्द को अपने प्राणों से चिपकाए रखूंगा। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। धन्ना ने हार नहीं मानी। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसने फिर से सिमरन शुरू कर दिया। पहले तो उसका मन बहुत भटका। बार बार यही विचार आता था कि सद्गुरु रूठ गए हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन धन्ना ने सोचा कि भले ही सद्गुरु ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन वह उनके नाम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस नाम में ही उसकी एकमात्र सांत्वना है। वह दिन रात एक करके बैठा रहा। 7 दिन बीत गए। उसने कुछ नहीं खाया, केवल पानी पिया, और उसका पूरा अस्तित्व उस शब्द में डूब गया। 8वें दिन जब वह गहरे सिमरन में था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने बैठा है। उसने आंख खोली तो देखा कि वही साधु उसके सामने बैठे हैं, और साधु उसे बड़े प्रेम से देख रहे हैं। साधु ने कहा, धन्ना, तू आ गया। मैं जानता था कि तू आएगा। तूने गर्व किया, तूने मुझे भुला दिया, लेकिन तूने अपनी गलती मान ली। यही सबसे बड़ी तपस्या है। अब तू जा और फिर से संसार में जी। लेकिन इस बार याद रखना कि जिस प्रकार मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार तू मेरे सिमरन से अलग न रहना। चाहे सुख हो या दुख, चाहे धन हो या दरिद्रता, बस मेरा नाम तेरे दिल की धड़कन बना रहे। धन्ना ने उठकर प्रणाम किया, और इस बार उसने प्रण कर लिया कि वह कभी भी सिमरन का महत्व नहीं भूलता। वह वापस गांव लौटा, और यह देखकर वह स्तब्ध रह गया कि उसके घर के बाहर लोगों का हुजूम था। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि जिस दिन तुम गए थे, उसी दिन एक रहस्यमय दूत आया, और उसने कहा कि धन्ना के लिए काम का एक बड़ा ठेका उसके हाथ लगा है, और तुम्हारे नए सद्गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धन्ना समझ गया कि यह उसके सद्गुरु की ही कृपा थी। उसने इस बार उस काम को करना शुरू किया, लेकिन साथ साथ उसने सिमरन की धारा को कभी नहीं सूखने दिया। वह काम करता था, और उसी के साथ सांसों में नाम बसा हुआ था। उसका जीवन धीरे धीरे समृद्ध होता गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में अब कोई लालच नहीं था, न ही किसी से कोई तुलना थी। वह बस सिमरन का पात्र बन गया था, और जो कुछ भी उसके पास आ रहा था, उसे सद्गुरु की देन समझकर स्वीकार कर रहा था। उसकी पत्नी भी उसके साथ सिमरन करने लगी, और उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे संस्कार वाले बने। धन्ना का घर अब किसी मंदिर जैसा नहीं था, क्योंकि उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, कोई चित्र नहीं था, न ही कोई धूप या दीप जलता था। वहां तो बस हर सुबह और हर शाम एक शांत सी गूंज होती थी, एक नाम की गूंज जो चारों दीवारों से बाहर निकलती और सारे वातावरण को भर देती थी। धन्ना का यह नियम था कि वह किसी को भी बाहरी ढोंग नहीं सिखाता था। वह हर आने वाले से कहता, बस अपने अंदर झांको, अपनी सांस पकड़ो, और उस सांस के साथ अपने सद्गुरु के दिए हुए नाम को बोलो, और देखो कैसे तुम्हारे कर्मों का जंगल जलकर खाक हो जाता है। एक बार धन्ना के गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। पूरे गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे, लोग भूख से बिलबिला रहे थे। हर कोई अपने अपने घरों में बैठा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन धन्ना ने देखा कि लोगों की प्रार्थना बाहरी देवताओं के लिए थी। वह किसी से कुछ नहीं बोला, और वह अपने कमरे में जाकर बैठ गया।
उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज वह कोई अनाज नहीं खाएगा, वह केवल सिमरन करेगा। पत्नी को उस पर भरोसा था। उसने कहा ठीक है। धन्ना बैठ गया और उसने सिमरन को अपनी जान बना लिया। वह पूरे 3 दिन और 3 रात लगातार सिमरन करता रहा। उसके शरीर का हर रोम कांप रहा था। उसकी आवाज थम गई थी, लेकिन उसके दिल में वह नाम धड़क रहा था। तीसरे दिन की रात को उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसने अपने सद्गुरु को आकाश में विराजमान देखा और सद्गुरु ने कहा, धन्ना, तूने पूरे गांव के कर्मों का भार अपने ऊपर ले लिया है, इसीलिए मैं यह वर्षा भेजता हूं। पर बता, तू क्या चाहता है? धन्ना ने कहा, हे स्वामी, मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस तेरा नाम मेरे हर जन्म में मेरे साथ रहे और सब भूखे पेट भर सकें। सद्गुरु मुस्कुराए और अगले ही दिन सुबह आकाश में काले बादल उमड़ आए और ऐसी वर्षा हुई जैसे सैकड़ों वर्षों से कोई वर्षा ही न हुई हो। खेत हरे हो गए, नदियां उफन आईं और गांव में अनाज की बहार आ गई। लोग धन्ना के पास आए और बोले, तूने हम सबको बचाया, तू हमारा सच्चा संत है। लेकिन धन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल एक छोटा सा पात्र हूं जिसमें मेरे सद्गुरु ने अपनी कृपा भर दी। यदि मुझ में कुछ अच्छा है तो वह सब उनकी दया है। मेरे अपने तो कोई कर्म नहीं है, नहीं मेरा अपना कोई भाग्य, सब उनका नाम है, सब उनकी याद है। बीतते बीतते कई सालों का समय बीत गया और धन्ना अब एक बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके शरीर की हड्डियां थोड़ी कमजोर पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, उसकी आवाज में वही मिठास थी और उसके दिल में वही सिमरन था। वह अब सारे दिन में अधिक समय तो सिमरन में ही बिताता था। उसके घर के आसपास हमेशा कुछ लोग बैठे रहते थे जो उससे प्रेरणा लेने आते थे। धन्ना कभी किसी को कुछ करने का निर्देश नहीं देता था, वह बस अपना अनुभव सुनाता था। कैसे उसने अंधेरे को पार किया था, कैसे उसने बिना किसी बाहरी सहारे के केवल सांसों और शब्दों की मदद से पूरा जीवन बदल लिया था। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, हे बाबा, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं, मैंने कई देवताओं की पूजा की है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता और मेरी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। मुझे बताइए कि क्या कर्म भाग्य बदलते हैं या कोई और चीज है? धन्ना ने प्यार से उस युवक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने अब तक बाहर की दुनिया में भटकने की कोशिश की है। अब थोड़ा अपने अंदर झांक। कर्म और भाग्य की बात करने से पहले मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूं। उसने पूरी साखी फिर से शुरू से सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह धन्ना कभी नाम मात्र का भी धन नहीं रखता था, कैसे उसकी हर सुबह एक नई आपदा लेकर आती थी, कैसे उसने सद्गुरु का सहारा पकड़ा और कैसे केवल सिमरन ने उसकी दशा बदल दी। उसने कहा, देख बेटा, ये दुनिया तुझे बताएगी कि कर्म बदलते हैं भाग्य, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि सद्गुरु की कृपा और उसका सिमरन ही सबसे बड़ा कर्म है। जब तू सच्चे मन से अपने सद्गुरु को याद करता है तो उस याद की गर्मी में तेरे सारे पुराने कर्म जल जाते हैं, जैसे जलती हुई अग्नि में सूखे पत्ते जल जाते हैं। तब न तो कर्म रहता है और न ही भाग्य, केवल एक खाली आकाश रह जाता है और उसी खाली आकाश में सद्गुरु का नाम नाचता है और वही नाम तेरा सब कुछ बन जाता है। युवक ने पूछा, बाबा, क्या यह सिमरन हर कोई कर सकता है? क्या इसके लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? धन्ना हंसा और बोला, नहीं बेटा, इसके लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। न तुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, न तुझे अमीर होना चाहिए, न तुझे किसी धर्म या जाति में पैदा होना चाहिए। बस चाहिए तो एक बेहद सच्ची पुकार, और वह पुकार दिल से उठनी चाहिए। यह नहीं कि मैं सिमरन करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे सुख मिलेगा, बल्कि यह कि मैं उस सद्गुरु का हूं और वह मेरे हैं। यही एकमात्र सत्य है। युवक ने पूछा, क्या मैं भी आपके जैसा बदलाव पा सकता हूं? धन्ना ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि जो शक्ति मेरे अंदर है वही हर जीव के अंदर है। बस उसे जगाने की जरूरत है और वह जागरण सिमरन से ही होता है। यह मत सोच कि यह कोई महान तपस्या है। यह तो बस एक लय है, एक धुन है जो तू अपने दिल पर चढ़ा ले, फिर देखना कैसे तेरी दुनिया बदलती है। युवक ने उसी दिन से सिमरन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी चमत्कार होने लगे। लेकिन धन्ना ने उसे हमेशा यही समझाया कि चमत्कारों के पीछे मत भाग, सिमरन के पीछे भाग, क्योंकि चमत्कार आएंगे और जाएंगे, लेकिन सिमरन हमेशा तेरा साथी रहेगा। धन्ना ने अपने आखिरी दिनों में अपने अनुयायियों से कहा कि जब मैं नहीं रहूं
तो तुम मेरी कोई मूर्ति न बनाना, न मेरा कोई चित्र लगाना, न मेरे नाम का कोई मंदिर बनाना, क्योंकि मैं तो मिट्टी हूं। मुझे तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए। तुम तो सीधे अपने सद्गुरु से जुड़ो, उनका सिमरन करो, और जब तुम सिमरन करोगे तो मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, क्योंकि सिमरन के रस में कोई दूरी नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होती, केवल एक अखंड प्रेम होता है। उसके इन शब्दों को सुनकर सभी की आंखें भर आईं। लोगों ने प्रण किया कि वे कभी बाहरी कर्मकांडों में नहीं पड़ेंगे, न ही कभी किसी मिथ्या के पीछे भागेंगे, बल्कि जीवन भर केवल सिमरन और सत्संग में ही लगे रहेंगे। धन्ना ने अपने अंतिम समय में अपने सद्गुरु को पुकारा और उसने कहा, हे स्वामी, अब मुझे इस संसार से उठा लो। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है। मैंने तुम्हारी याद में अपना सब कुछ घोल दिया है। अब तो बस तुम्हारी छाया ही मेरी छाया है और तुम्हारा शब्द ही मेरा शरीर है। यह कहते ही धन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सहज स्थिति में आ गया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो, लेकिन उसके भीतर सिमरन अभी भी चल रहा था, क्योंकि सिमरन तो शरीर छोड़ने के बाद भी चलता है। वह आत्मा का स्थायी गुण है। धन्ना की मृत्यु के बाद उसके गांव में बहुत शोक मनाया गया, लेकिन साथ ही लोगों को यह भी लगा कि धन्ना ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दे दिया है जो अभेद है, जो सरल है और जो हर किसी के बस की बात है। उन्होंने उसी रास्ते को पकड़ा और बिना किसी बाहरी आडंबर के केवल अपने भीतर सद्गुरु का ध्यान धरने लगे। आज भी जब भी मैं इस साखी को सुनाता हूं, तो मन में यही प्रश्न गूंजता है, क्या कर्म भाग्य बदलते हैं? उत्तर यह है कि कर्म तो एक कैद है, भाग्य एक भ्रम है। लेकिन जब तुम सच्चे सद्गुरु की शरण में आते हो और बिना किसी बाह्य आडंबर के केवल सिमरन और भजन में जुड़ जाते हो, तो तुम्हारी सूरत शब्द से जुड़ जाती है और उस शब्द की शक्ति सब कुछ बदल देती है। तुम नहीं बदलते, तुम्हारा अहंकार नहीं बदलता, बल्कि बदल जाती है वह धारणा जिसने तुम्हें कर्मों का दास बना रखा था। तुम समझ जाते हो कि तुम इस खेल के खिलाड़ी नहीं हो, तुम तो साक्षी हो, और साक्षी के लिए न कर्म है न भाग्य। साक्षी तो बस ब्रह्मांडीय शब्द का एक छोटा सा कण है जो सिमरन के माध्यम से अपने स्रोत से जुड़ जाता है। तो हे पाठक, हे सुनने वाले, यह साखी सिर्फ धन्ना की कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है। आप भी किसी न किसी रूप में धन्ना ही हैं। आपका मन भी कभी कर्मों के बोझ से दबा होता है, कभी भाग्य की मार से कराहता है, लेकिन इन सब के बीच एक हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है। वह हाथ किसी मूर्ति या पत्थर का नहीं है, वह हाथ सद्गुरु का है, जो बिना किसी शर्त के आपको अपने सिमरन के रस में डुबो सकता है। आपको बस एक बार सच्चे मन से उस नाम को पुकारना है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और फिर देखना कैसे आपके कर्मों की मोटी से मोटी श्रृंखला भी पिघल जाती है, कैसे आपका भाग्य एक नई कलम से लिखा जाता है। क्योंकि सद्गुरु की मेहर सबसे बड़ा कर्म है और सिमरन सबसे बड़ा भाग्य है। बस इस सत्य को अपने दिल में बसा लो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही इस साखी का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, पर इस साखी के शब्द हमेशा तुम्हारे भीतर गूंजते रहें और तुम बस अपनी सांसों के साथ उस एक अनमोल नाम को जपते रहो, क्योंकि वही नाम तुम्हारा सच्चा गुरु है, वही नाम तुम्हारा सच्चा मार्ग है। और उस मार्ग पर चलकर तुम उस पार पहुंच जाओगे जहां न कर्म है न भाग्य, केवल सद्गुरु की अमर कृपा है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।